चलें स्टार्ट करें। मैं माविया। Bismillahirrahmanirrahim. This is Umar Muawiyah. Today the topic of my presentation is hydrothermal synthesis part C. इससे पहले हम दो इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन हो चुकी हैं, जिसमें सॉल्वोथर्मल सिंथेसिस प्रोसेस और हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, इनकी डेफिनेशंस और इनके बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो आज के हमारे प्रेजेंटेशन के की कंसेप्ट्स हैं ट्रेंड्स इन सॉल्वोथर्मल क्रिस्टल ग्रोथ प्रोसेस। इसमें दो मेन टॉपिक्स आ जाते हैं, क्रिस्टल सॉल्वोथर्मल प्रोसेस फॉर ग्रोइंग लार्ज सिंगल क्रिस्टल, और उसके बाद आ जाता है सॉल्वोथर्मल प्रोसेस एंड द क्रिस्टल ग्रोथ एट नैनो स्केल। नैनो स्केल पर क्रिस्टल ग्रोथ और लार्ज सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ, हम इन दो प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो लार्ज सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ में दो मेन डोमेन हैं। इनमें फर्स्ट डोमेन है क्रिस्टल ग्रोथ फॉर ऑक्साइड्स और सेकंड डोमेन है क्रिस्टल ग्रोथ फॉर नॉन ऑक्साइड्स। तो इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्रिस्टल ग्रोथ फॉर ऑक्साइड्स। तो फर्स्ट इसकी एग्जांपल है अल्फा क्वार्ट्ज। अल्फा क्वार्ट्ज साथ में इसकी प्रॉपर्टीज मेंशन हैं, जो भी एग्जांपल्स दी हुई हैं उनकी साथ में प्रॉपर्टीज मेंशन है। अल्फा क्वार्ट्ज होते हैं पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं इनके। और उसके बाद आता है एल्युमिनियम फास्फेट, गैलियम फास्फेट और गैलियम आर्सेनेट, और ये भी अल्फा क्वार्ट्ज की तरह की पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। और उसके बाद आता है कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जो कि बायरफ्रिंजेंस और एंड द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और बायरफ्रिंजेंस एंड द ट्रांसमिशन ओवर वाइड स्पेक्ट्रल रेंज। उसके बाद ऑक्साइड्स में आता है जिंक ऑक्साइड, जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ जो हैं, ये वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और डाइइलेक्ट्रिक होते हैं और पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइन एल्यूमिनो silicates containing pores and cavities of molecules are used as sorbents, catalysts and ion exchange material. देन यहाँ पे कुछ फिगर्स में ये दिखाया गया है कि ये डायमंड्स, क्वार्ट्ज और पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ये सब सॉल्वोथर्मल मटेरियल से बनाए गए हैं। देन नेक्स्ट आता है सेकंड डोमेन, जिसमें क्रिस्टल ग्रोथ फॉर नॉन ऑक्साइड्स, क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ नॉन ऑक्साइड्स। During these last years, strong efforts have been made for controlling the solvothermal crystal process for gallium nitrate. Gallium nitrate के लिए एक ऐसा प्रोसेस मुतारिफ किया गया। ये प्रोसेस अल्फा क्वार्ट्ज और जिंक ऑक्साइड की जो सॉल्वोथर्मल क्रिस्टल ग्रोथ थी, उस प्रोसेस से ये प्रोसेस निकाला गया है, जिसके ज़रिए हम गैलियम नाइट्राइड की सॉल्वोथर्मल क्रिस्टल ग्रोथ कर सकते हैं। और ये इसका साथ में रेफरेंस दिया गया है, इस बुक से लिया गया है। रेफरेंस prospects फॉर अमोनोथर्मल ग्रोथ ऑफ लार्ज गैलियम नाइट्रेट क्रिस्टल, और ऑथर का नेम दिया गया है और साथ में बुक। सेकंड पॉइंट है such efforts are supported by the existing or potential application of gallium nitride, optoelectronics, high frequency, high power electronic, fast speed communication। ये साथ में गैलियम नाइट्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई हैं ब्रैकेट्स में। और सेकंड टॉपिक में क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ मटेरियल्स एट नैनो एज नैनो पार्टिकल्स।
तो अब हम इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि नैनो पार्टिकल्स को इकट्ठा करके किस तरह हम क्रिस्टल की ग्रोथ कर सकते हैं. As the size is reduced to the nanometer range, the material exhibits specific properties due to quantization effects. जिस तरह मटेरियल का साइज छोटा होता जाता है, नैनोमीटर की रेंज में जब आते हैं तो वहाँ पे क्वांटाइजेशन के इफेक्ट्स दिखाई देते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती हैं. In such a case, morphology plays important role, 0-dimensional, 1-dimensional or 2-dimensional. ये उसी टॉपिक को कंटिन्यू किया गया है स्लाइड में. Recently, one-dimensional nanostructure wires, rods, tubes have been focus of intensive research owing to their applications in mesoscopic physics and fabrication of nanoscale devices. The formation of one-dimensional nanostructure depends upon two steps. First step है nucleation and second step crystal growth. और इसके बाद कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं. 3 मेन पैरामीटर्स हैं जो नैनो स्ट्रक्चर्स को जनरेट करने के लिए ज़रूरी हैं, जो इनको कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट है द डायमेंशंस, सेकंड द मॉर्फोलॉजी और थर्ड है मोनो डिस्पर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी. और यहाँ पे इस स्लाइड में दिया गया है the schematic illustrations of different strategies for achieving one-dimensional growth. So, figure A, induction of 1D morphology through anisotropic structure. Figure B, confinement of a liquid droplet in liquid and solid process. और उस C में use of templates किया गया और figure D में use of capping agents able to modify the growth rate in one dimension. और figure E में the self-assembly of zero-dimensional material को इकट्ठा किया गया है. zero-dimensional particles की self assembly की गई है. then इससे हम क्रिस्टल ग्रोथ करते हैं नैनो स्केल पे. this point F है size reduction of 1-dimensional microstructure का साइज रिड्यूस करेंगे तो नैनो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा. उसके बाद हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वोथर्मल सिंथेसिस. पहले हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, जिनमें फर्स्ट वन है most material can be made soluble in proper solvent by heating and pressuring the system close to its critical point. Second, significant improvement in chemical activity of the reactant, the possibility to replace the solid state synthesis and materials which may not be obtained via solid state reaction may be prepared through solvothermal and hydrothermal synthesis. Third, products of intermediate state, metastable state, specific phase may be easily produced. Novel compounds of metals, metastable state and other specific condensed state may be synthesized. Fourth, easy and precise control of the size, shape, distribution, crystallinity of the final product through adjusting the parameters such as reaction temperature, reaction time, solvent type, surfactant type, and precursor type. Fifth, substances which are low in melting points, high in vapor pressures, and tend to go pyrolysis will be obtained. Then characteristics of solvothermal synthesis. इसमें हम डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोथर्मल और सॉल्वोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे.
इसमें फर्स्ट वन है द नीड ऑफ एक्सपेंसिव autoclaves, second one है safety issue during reaction process, और third one है impossibility of observing the reaction process. उसके बाद examples of hydrothermal synthesis in the preparation of nanoscale applications में first application है hydrothermal method has been firstly proposed to stimulate the genetic condition of geological minerals, and second one later it has been adopted in the synthesis of molecular sieves and the crystal growth. The third one है now with different starting materials, solvents, reaction temperatures as well as other experimental parameters. People has people have reported the synthesis of various kinds of nanostructure through hydrothermal and solvothermal approaches, including metal oxides, carbonaceous nanostructures, and etc. Application of hydrothermal synthesis in the preparation of nanomaterials. इसमें पांच एप्लीकेशंस दी गई हैं. इसमें hydrothermal and solvothermal synthesis of zeolites, hydrothermal and solvothermal synthesis of metal oxides, hydrothermal and solvothermal synthesis of carbonaceous material, hydrothermal and solvothermal synthesis of nanowires. Other strategies of hydrothermal and solvothermal synthesis. Conclusion. To open a route through new soft chemical processes, kinetically controlled by stabilizing metastable systems, to help the synthesis of specific structures using templates, to control the nucleation crystal growth processes for the preparation of nanocrystals, crystallites, well defined in size and morphology, to facilitate through the improvement of the chemical reactivity and the development of mild temperature conditions, the synthesis of hybrid nanosystems, mass productions of samples. And the last one is all the objectives of solvothermal processes required to optimize the physiochemical properties of precursors, the physiochemical properties of the solvent, these thermodynamical parameters such as pressure and temperature. Solvothermal processes appear to be important in near future not only for developing basic science but also for developing new industrial process in mild pressure and temperature conditions. Thank you. जी बच्चे को क्वेश्चन आप लोगों का इसमें? नो सर. जी कोई क्वेश्चन है? सैरनिसा बेटा आप लोगों में से किसकी पहले है? मतीउल्ला आप में से बेटा किसकी है?